गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है आप लोग? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट थे, डिमांड कर रहे थे इनइक्वालिटी पढ़ाइए सर, इनइक्वालिटी। सही बात, इनइक्वालिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब कम टाइम में आप बैंकिंग में 5 नंबर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिनिमम टाइम में 5 नंबर्स। इनइक्वालिटी ऐसा है जो बैंक पीओ क्लर्क में पूछा ही जाता है और आपका एसएससी, सीजीएल एंड एसएचएस में आपका 2 से 3 नंबर या 1 नंबर आता है, ठीक है ना। फिर भी ये इतना जबरदस्त मैं टिक लेके आया हूँ, अगर नहीं देखेंगे ना तो पछताएंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी थोड़ा पढ़ते हैं और उसके पहले थोड़ा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इनइक्वालिटी, थोड़ा बढ़िया से देखिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी असमानता है ना, यही तो। असमानता कैसा होता है? समान नहीं होता है। इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम जानते हैं कि 5 सिंबल्स होते हैं। सबको पता है सिंबल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। जो 5 सिंबल्स होते हैं वो कौन सा होता है? एक होता है ग्रेटर, और होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू, एक इक्वल टू होता है, एक लेस होता है, लेस देन इक्वल टू। कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5 सिंबल हो गए। इसी 5 सिंबल को लेके हम खेल चलता है। क्या चलता है? खेल चलता है। और इसी खेल को समझने के लिए कितना लोगों का दिमाग उलट फेर हो जाता है, लेकिन इसको समझना कुछ नहीं है। बस ये जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल में बस हमको समझ लेना है, इसी में सब कुछ खेल है, ठीक है ना। ये जो आयत बना हुआ है इसी में हम सब समझ लेंगे, ठीक है ना। कुछ इसके जनरल रूल्स होते हैं जिसको हमको समझना होता है, हम समझेंगे नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें मैंने रूल समझाया है जो फॉलो करते हैं, ट्रू होते हैं, वो सत्य होते हैं, ठीक है ना। वो जो सत्य होते हैं उनको ही मैंने इधर समझाया है आप लोग। देखिए अब कौन कौन सा सत्य होता है, रूल जो बनाया मैंने। देखिए, अगर किसी 2 नंबर के बीच में ये दोनों सिंबल आ जाए, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है ना। इक्वल टू ग्रेटर देन में अगर उन दोनों के बीच में और जो कंक्लूजन होगा वो ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका ग्रेटर देन होगा तो वो ट्रू होगा। मतलब इसमें और इसमें अगर ये वाला आ गया तो ट्रू हो जाएगा, ये वाला आ गया तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो मैंने वही किया, इसमें ये वाला आया तो ट्रू हो गया। अभी मैं रूल समझा रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। सेम वे, मतलब सेम वे में ऐसे ही इक्वल टू और लेस देन आएगा तो लेस देन जब आएगा, इक्वल टू और लेस देन या लेस देन या इक्वल टू में लेस देन आएगा तो क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। अब देखिए, देख लीजिए, अब यहां पे देखिए, अब तक तो इसमें ये ऊपर वाला, इसमें ये ऊपर वाला आएगा तो ट्रू है। वैसे ही ये दोनों में देखो, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला आएगा। अरे मतलब ये 20 से, अगर 20 से कंपैरिजन ऊपर वाले में करे दोनों तो ऊपर वाला रहेगा तो सही होगा। अब 20 से कंपैरिजन दोनों नीचे वाले का रहेगा, नीचे वाला सिंबल आएगा तो क्या रहेगा? सही रहेगा। कुछ समझना ही है बस ये फिगर से। इसमें ये वाला आएगा तो सही, इसमें ये वाला आएगा तो सही, इसमें ये वाला आएगा तो सही, इसमें ये वाला आएगा तो सही। 4 रूल खत्म। ये देखो वही तो लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आया तो ग्रेटर देन आया तो सही, लेस देन इक्वल टू, लेस देन आया तो सही, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आया तो सही आया। अब देखो, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में लेस देन आया तो सही हुआ। ये 4 यहीं पे सही हो गया ना। और देखिए अब क्या है, अब तो इसके साथ इक्वल टू के साथ ऊपर इधर चल रहे थे, अब हम क्या चलेंगे? ऊपर नीचे, ऐसे और ऐसे। इन दोनों में अगर ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों में अगर ग्रेटर देन आएगा ऊपर वाला तो सही होगा, ठीक है ना। देखिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर ग्रेटर देन आया तो क्या होगा? ट्रू होगा भैया। क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। अभी थोड़ा ये रूल देख लीजिए, फिर हम इधर समझाएंगे। देखो,
इन दोनों में अगर ये वाला आया तो क्या होगा, सही होगा। इन दोनों में ये वाला आया तो सही होगा। मतलब ऐसे ऐसे देखेंगे तो ऊपर वाला ही हमेशा सही होगा, ऊपर वाला ही सही होता है ना। हाँ, ठीक है ना। तो इधर देखिए, अरे भैया नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिएगा वीडियो, ठीक है ना, तब समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें ये वाला रहेगा तो सही, इसमें ये वाला रहेगा तो सही। अब देखिए इधर देखिए, सेम वे। अब तो हमने देखा था दोनों, अब तीन फिगर में देखो, तीन फिगर में देखो, कभी क्या बोलता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे चलता है ना। जब ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे चले, ठीक है ना, तो कौन सा हम करने पे हमको क्या होगा, सही। हमको हमेशा ये ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, सही होगा। देखो इधर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन हुआ तो क्या हुआ, सही हुआ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। तो सब सब्सक्राइब कर दो लोग ना, कर बा कर दा, ठीक है। अब देखो सेम वे, एकदम इन द सेम वे, ये भी वैसे, ठीक है ना। अगर इसमें इक्वल टू में और मतलब लेस देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में अगर लेस देन आएगा तो क्या होगा, ट्रू होगा। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में लेस देन आया तो क्या हुआ, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, ये तो मैंने रूल बता दिया। अब कभी भी एक ध्यान रखो, कभी भी उल्टा सिंबल नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा एक काम बताओ, आप लोगों ने स्कूल में या फिर आप कॉलेज में, ठीक है ना, स्कूल है या कॉलेज है, कॉलेज में ज्यादातर स्कूल में होता है, कॉलेज में कम होता है, क्योंकि बचपना होता है स्कूल में ही, ठीक है ना। एक दोस्त है दूसरे दोस्त से कट्टी हो जाता है, क्या कट्टी माने समझते हो, हर तेरे से बात नहीं करूंगा, है तो वो उधर मुंह करके खड़ा हो गया, एक उधर मुंह करके खड़ा हो गया, बीच में क्या होगा, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, तो बीच में क्या हो गया, क्रॉस, दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो जहां पे क्रॉस होगा तो स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होगा, सही नहीं होगा। तो देख लो, अगर इसके इसकी बात करें तो देखो इसका मुंह किधर है, इधर है, और इसका मुंह किधर है, इधर है, तो दोनों का मुंह अलग अलग है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। और देखो चाहे इसकी भी बात कर लो, इसकी बात करें तो तभी भी दोनों का मुंह क्या, उल्टा साइड में नहीं बनेगा। तो कभी भी उल्टा साइड मुंह होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसे भी देख लो, ऐसे नहीं बनेगा, अरे ऐसे ऐसे तो क्रॉस बन रहा है ना, क्रॉस बन रहा है तो कहां, जब भी क्रॉस बने तो वो क्या होगा, बंद ही होगा, ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ना ही ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे मुंह क्रॉस हो जा रहा है। सीधी सी बात जानना है कि जब उल्टा ऐसे क्रॉस हो जाएगा ना, नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये मैंने एक रूल समझा दिया। अब इसी रूल पे अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है और अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं इजी लेवल से टफ लेवल तक बताऊंगा, ठीक है ना। बैंक में आपके 5 नंबर पक्के हैं, ये ध्यान रखो, बैंक में 5 नंबर क्या है, पक्के हैं, इसीलिए बता रहा हूं। बैंक में 5 नंबर लेना है ना, तो बढ़िया से देखो, 5 नंबर नहीं लेना है, चलो बढ़िया देखो। देखो ये तो मैंने रूल बता दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, किसमें, कथन में, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट। कथन को इंग्लिश वाले भी देख रहे हो तो इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या दिया है, ये दिया है, बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन एफ इज इक्वल टू एच। ये दिया, ये स्टेटमेंट एक दिया है कि ये स्टेटमेंट है। आपका कंक्लूजन मैं देता हूं, ये आपका कंक्लूजन ये रहा, अमिताभ बच्चन जी है, क्वेश्चन ये दिया और ये दिया आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन में क्या दिया, H इज ग्रेटर देन B। अब H और किसका बात कर रहा है, B का, है ना। अभी देखो उल्टा चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, जब इधर से इधर चलेगा तो सिंबल भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर इधर से इधर चलता तो सिंबल हम सीधा रखते, लेकिन ये उल्टा चल रहा है, उल्टा चलेगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। तो ये इक्वल टू तो वैसे ही रहेगा, और ये जो आपका लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन और ये भी ग्रेटर देन। अब देखो, अब ऊपर वाले सिंबल में देखेंगे, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ग्रेटर देन और सॉरी इक्वल टू और ग्रेटर देन में
ग्रेटर देन होगा तो सही होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है कि नहीं है? अब देखो ये बोला था ना इक्वल टू और ग्रेटर देन में ये वाला सिंबल होगा तो सही है। तो दोनों के बीच में कौन सा वाला सिंबल है? यही वाला है ना, यही वाला है ना। देखो यहाँ पे भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में मैंने बोला था ग्रेटर देन रहेगा तो सही। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा है? एक इक्वल टू है और ग्रेटर देन, और यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया है? ग्रेटर देन सिंबल दिया है। तो इसलिए ये कंक्लूजन क्या है? सही है मेरे भाई। क्या है? सही है। अब देखो अब चलते हैं ए और डी में। किसमें चलते हैं? ए और डी में। ए और डी में देखो, ए और डी देखो, ए कहां है? ये है। डी कहां है? इधर है। चलो बताओ तो ए और डी के बीच में देखो ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, और बाकी दो क्या है? लेस है। अरे भैया मैंने क्या बोला था? एक का मुंह उत्तर, एक का मुंह दक्षिण। अरे भैया दोनों कोहान हो है तो कोहान हो तो सही हुई, बात बनी ना बनी ना? दुईटे कोहान बात बनी ना बनी तो काहे सही करवा? तो देखा अरे इसका मुंह इधर है और इन दोनों का मुंह किधर है? इधर है। तो दोनों क्या हो गए? इधर इधर दोनों तरफ मुंह हो गया। तो क्या होगा वहां पे क्रॉस? तो ये वाला सही नहीं होगा, गलत हो गया ना? क्या हो गया? गलत। अब देखो ये तो पहला वाला हो गया। पहले वाले में पहला सही और दूसरा क्या है? गलत, ठीक है ना? अब ये दूसरे वाले कंक्लूजन में आओ और दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आओ। दूसरा वाले स्टेटमेंट क्या दिया है? दूसरे स्टेटमेंट देखो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अब Q इज ग्रेटर देन R, R इज लेस देन S, इक्वल टू T इज ग्रेटर देन Z। क्या है स्टेटमेंट? अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ लेवल में है भैया, है ना? थोड़ा टफ लेवल में तो थोड़ा बढ़िया से समझना पड़ेगा ना। तो 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आप देखिए इसका ये दे दिया। अब किसका बोला? कंक्लूजन में क्या बोला? आर और पी। आर जो है लेस देन पी है, तो आर और पी की बात कर रहा है। फिर उल्टा घुमा रहा है। क्या बोल रहा है? आर और पी। जब उल्टा चलेगा, इधर से इधर आएगा तो हम उल्टा कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा, सिंबल उल्टा कर लिए, उल्टा कर लिए। अब देखो मैंने क्या बोला था बाबू कि इन दोनों में माने ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन माने इसमें ये वाला सिंबल अगर रहेगा तो सही। तो वही वाला सिंबल है कि नहीं है? देखो इसमें मैंने क्या बोला था? इधर देख लो कहां गया? ये दोनों ना लेस देन वाला, ठीक है ना? लेस देन वाला हुआ, ये लेस देन, सॉरी ये लेस देन वाला है। देखो लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू में लेस देन रहेगा तो क्या रहेगा? सही। तो यहाँ पे लेस देन है कि नहीं है? तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? और ये कंक्लूजन क्या हुआ? सही हुआ। ये वाला क्या हुआ? सही हुआ। अब देखो इसमें चलते हैं टी और आर में। अरे टी कहाँ है भैया? टी कहाँ है? यहाँ पे। आर कहाँ है? यहाँ पे। तो ये भी तो उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है मेरे भाई, उल्टा चल रहा है। तो इसका भी सिंबल क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, है ना? टी और आर। अब मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? इक्वल टू और ग्रेटर देन में अगर ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन यहाँ पे साइन है तो क्या हो गया? ये सही हो गया। दोनों ही क्या हो गया? सही हो गया। क्या हो गया? दोनों सही हो गया। मजा आ रहा है? ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, ठीक है ना? अब तीसरे वाले में चलते हैं। तीसरे वाला देखो F ग्रेटर देन P। F और P का बात कर रहा है। देखो इसमें भी उल्टा चल रहा है। F और P का बात कर रहा है। ये भी सिंबल क्या हो जाएगा? उल्टा। जब उल्टा बोलेगा सिंबल उल्टा करके लिख लेना है धीरे से, ठीक है ना? तो वहां पे समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है ना? तो देखो अब मैंने क्या बोला था? इसमें और इसमें F और P की बात कर रहा है। इसमें अगर ये वाला सिंबल होता है तो सही होता है, लेकिन ये वाला सिंबल है क्या? नहीं है ना? मैंने यहाँ पे देखो समझाया था। कहां गया? ये वाला, ठीक है ना? इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल होता है तो सही होता है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है इसलिए स्टेटमेंट गलत है। क्या है? स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, अब बताओ एस और क्यू, एस और क्यू। अब एस और एस बराबर क्यू। अरे भैया जब बराबर कभी भी सही नहीं होगा जब तक डायरेक्ट रिलेशन ना हो। बराबर कभी भी सही नहीं होगा। जैसे अगर मैं वो पूछ देता कि S इज इक्वल टू आर और यहाँ पे S इज इक्वल टू आर रहता तभी सही होता, लेकिन अगर बीच में कोई भी और सिंबल आ गया तो इक्वल टू रहेगा, कभी सही नहीं होगा। इसलिए कान बंद करके, आंख बंद करके, नाक बंद करके क्या कर दोगे? गलत।
ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप का हो गया। तो अभी आपको दूसरे टाइप का एक और बताता हूं, ठीक है ना। तो मेरे को तब तक टाइम दीजिए, लिख लेता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी टाइप का थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें लिखा है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे कॉमा दे दिया, उसमें क्या था, सब एक साथ था, कोई कॉमा वॉमा नहीं था, ठीक है ना। तो इसको हमको कैसे करना होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमा देके दिया, सी इज ग्रेटर देन एफ, सी इज लेस देन एफ और ग्रेटर देन आई, और फिर कॉमा दिया आई इज इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन पी। अब यहाँ पे बीच बीच में कॉमा दे दिया। तो हमको कैसे करना होगा, हमको जो है कॉमा ढूंढना होगा, माने जो कॉमन है वो ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, कॉमन। अब देखो इधर सी इधर भी कॉमन है, आई इधर भी कॉमन। अरे भैया तो डायरेक्ट इससे हम कनेक्शन लगा देंगे ना। अरे भैया दो कॉमन हो रहा है तो हम कनेक्शन इधर ही सेट कर देंगे। हम क्या करेंगे, कनेक्शन इधर ही। देखो अब यहाँ पे सीधा क्या है, D इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। अब C एक बार कॉमन हुआ ना तो एक ही बार लिखेंगे। अब क्या है, लेस देन F अब ग्रेटर देन I। अब I क्या है, इक्वल टू किसके, Q के, Q इज ग्रेटर देन P। ये बन गया ऐसा, बन गया ना, बन गया ऐसा। तो चलो देख लो, C इज इक्वल टू P। अब C कहाँ है भैया, C इधर है, अब P कहाँ है, इधर। C और P, अरे भैया C और P, C और P के बीच में देखो एक ग्रेटर देन आ गया और एक लेस देन आ गया और एक क्या हो गया, ग्रेटर देन। दोनों का मुंह क्या है, दोनों मुंह एक दूसरे के अपोजिट कर लिए। अरे मैंने बोला था जब अपोजिट मुंह करके कहाँ गलम है तब ना बनी, तो कहाँ गलम तो ना बनी, तो कहाँ गलम तो कहाँ बनेगा, तो कट गया। एक जने मुंह हार कर लूंगा, एक जने मुंह हार कर लूंगा, कैसे हो जाए, होई ना ना होई, है देखा ना बना, ठीक है। अब देखा, अब D और F में देखेंगे, D यहाँ पे है और F कहाँ पे है, यहाँ पे। अरे भैया ये भी देखो क्या हो गया, ये बीच में ये देखो लेस देन है और ये क्या है, ग्रेटर है। अरे भैया जब दोनों कोहाए गलवा, यूं में तो कोहाए गलवा था ना बनी, दोनों ना बनी। तो ऑप्शन में रहेगा दोनों ही, मतलब माने दोनों ही नॉट फॉलो, ठीक है ना तो एक सही ना तो दो सही, ठीक है ना, दोनों ही नहीं सही, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें आ जाइए कथन वाले, दूसरे वाले। इसमें देखो यहाँ पे देखो कॉमा, आई इक्वल टू के ग्रेटर देन एफ लेस देन जे। अब कॉमा दिया, जे इक्वल टू जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब देखो जे और क्यू में क्या है, कनेक्शन बन रहा है ना, कॉमन हो रहा है। तो कॉमन हो रहा है तो एक ही जे लिखते हैं, क्या, एक ही जे लिख के और बाकी सब सेट कर देते हैं। यहाँ पे एक ही जे लिख देंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। इसको डिलीट मारता हूँ, यहां से यहां तक डिलीट मारता हूँ, ठीक है, बन गया स्टेटमेंट। अब देखो एफ और क्यू देखेंगे, एफ कहाँ है, यहाँ पे, क्यू कहाँ है, यहाँ पे। अरे भैया देखो इसके बीच में अपोजिट हो गया, मुंह उल्टा कर लिया, कहाँ आ गया तो कहाँ आ गया तो ना बने, कहाँ गलत तो ना बने, तब कहाँ गलत। अब देखो यहाँ पे देखो एफ और क्यू, अरे भैया एफ और क्यू बराबर होगा। अरे भैया काहे परेशान किए हो, काहे परेशान किए हो, जब बोल रहा हूं उल्टा मुंह हो गया तो बनेगा नहीं, तो फिर वही एफ और क्यू, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे आ गया एक मजेदार ट्रिक, क्या आ गया, इफ टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड देयर कैरेक्टर्स आर सेम देन इट विल बी आइदर और केस। आया समझ में बाबू। अरे दोनों स्टेटमेंट क्या है, देखो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, दोनों ही क्या कंक्लूजन, दोनों ही कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है। लेकिन कैरेक्टर इसमें भी एफ है और इसमें भी एफ है, इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है। तो क्या बोलेंगे, वहां पे देगा, कितना लोग क्या करेंगे, दोनों ही गलत है, बस दोनों ही गलत लिख के ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आइदर और का केस होता है, आइदर वन और टू विल बी फॉलोस, ऐसा होगा, या तो एक या तो दो निष्कर्ष सत्य है, ठीक है ना। तो जब इसका ट्रिक क्या होता है, जब दो कैरेक्टर सेम हो और दोनों ही कंक्लूजन क्या हो, रॉन्ग हो, दो कैरेक्टर सेम हो और दोनों कंक्लूजन क्या हो, रॉन्ग हो, तब वो आइदर और का केस आता है। तो यहाँ पे समझ आया बाबू,
ऐसे पूछता है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछता है, तो ये वाला। अब एक और आपको थर्ड वाला रूल लेके आता हूं, ठीक है ना। तब तक थोड़ा सा वेट करिए, हम थर्ड वाला रूल लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तीसरे टाइप का मैं लेके आ गया, ठीक है ना। बैंक में आपको 5 नंबर श्योर करना है, ठीक है ना। तो अच्छे से वीडियो देखिए और दोस्तों में और फ्रेंड सर्कल में और भी जहां जहां ग्रुप है दोस्तों को बता दीजिए कि यार यहाँ पे रीजनिंग बढ़िया बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। और भी मैंने आपको करेंसी एंड कैपिटल दिया है, नाउन प्रोनाउन सब वीडियो, बस श्योर सक्सेस क्लासेस कोलकाता। सब्सक्राइब शेयर और लाइक करो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अब तीसरे टाइप का क्या है, कैसा पूछता है। बोलता है, क्या पूछता है, P@Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। मतलब छोटा नहीं है मतलब क्या होता है, बड़ा और बराबर हो सकता है, यही ना। अरे यहाँ पे हमको सिर्फ ये लिखना है, क्या इसका मतलब लिखना है। @ का मतलब क्या होता है, वो क्या बोला, छोटा नहीं है। छोटा नहीं है मतलब बड़ा और बराबर होगा, सॉरी बड़ा और बराबर होगा। बड़ा और बराबर का साइन कैसे होगा, ऐसे और ऐसे। मतलब @ का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये पहला कंक्लूजन सही हो गया। चलो अब देखो, P#Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। अरे बड़ा नहीं है तो मतलब क्या है, वो बड़ा नहीं है, कोई तुमसे बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, वो तुमसे छोटा और बराबर हो सकता है। बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा और बराबर। तो मतलब हैज का मतलब क्या है, छोटा और बराबर। हमको सिंबल से मतलब हो रहा है, ये तो एक स्टेटमेंट दिया है तुमको एग्जाम में, बस स्टेटमेंट देके फटाक से ये सिंबल लिखना है और उसको उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। अब देखो हैज का मतलब क्या हो गया, छोटा और बराबर। अब देखो P%Q का मतलब है P Q से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो मतलब परसेंट मतलब है वो क्या है बताओ तो, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं, तो छोटा है। क्या है, छोटा है। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखो P*Q का मतलब है P ना तो P Q से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा, बराबर होगा ना। तो स्टार मतलब क्या हो गया, स्टार मतलब हो गया बराबर होगा, मतलब स्टार मतलब बराबर हो गया। अब बचा कौन सा, देखो अगर यहाँ पे 4 मिल गया तो लास्ट वाला जो नहीं होता वो कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब $P का मतलब है P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, बड़ा है। क्या है, डॉलर मतलब है बड़ा है। ये सिंबल मिल गया आपको। @ मतलब बड़ा और बराबर, हैश मतलब छोटा और बराबर, परसेंट मतलब छोटा, स्टार मतलब बराबर, डॉलर मतलब बड़ा। मिल गया। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ये कथन पे आ जाते हैं। यहाँ परसेंट मतलब क्या था, फटाफट बना लो। परसेंट मतलब क्या था, परसेंट मतलब देखो कहां गया, परसेंट मतलब था क्या, परसेंट मतलब था लेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M <R, और R क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो एक बार लिखेंगे। और हैश मतलब क्या था, हैश मतलब क्या था, छोटा और बराबर, छोटा और बराबर ठीक। यहाँ पे भी ये कॉमन हो रहा है। अब स्टार देखेंगे, स्टार क्या, स्टार मतलब क्या था, बराबर है किसके, N के। आए समझ में, यहाँ पे हम कर लिए, कर लिए। अब देखो अब हम यहाँ पे सिंबल को यहाँ पे रब करके, स्टार मतलब क्या था, स्टार मतलब बराबर था, तो हम यहाँ बराबर दे देंगे। और डॉलर मतलब क्या था, माने बड़ा था, यहाँ बड़ा दे देंगे। और क्या था, फिर डॉलर है, फिर बड़ा दे देंगे। चलो हो गया, आप समझ में आ गया, पहले कंडीशन जैसा हो गया, पहला जो बताया था समझ में। अरे समझ में आ रहा तो शेयर कर दीजिए, हमको थोड़ा बढ़िया लगेगा। और भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग घर में बैठ बैठ के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखो N और R का पूछ रहा है, तो तुमको पता लग गया N और R का उल्टा पूछ रहा है, तो सिंबल भी क्या होगा, उल्टा होगा। मैंने बोला था इसमें अगर ये वाला रहेगा तभी सही होगा। और एक और बोला था, जब तक डायरेक्ट रिलेशन ना पूछे तब तक इक्वल टू कहीं पे भी आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। ये क्या हो गया भैया, गलत। पहला वाला क्या हो गया,
गलत। अब देखो यहाँ पे देखो एन और आर, फिर एन और आर पूछ रहा है। अरे भैया ये तो इसमें ये वाला आएगा तभी तो सही। ये वाला आया क्या? ये वाला गलत हो गया ना। ये भी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। चलो अब देखो, अब एन और एम देखो, एन और एम। अब देखो इसको अगर एन से एम देखा तो ये वाला। अब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, इसमें अगर ये वाला सिंबल सही होगा तो सही होगा। वही वाला है ना, ये वाला सिंबल है ना, तो ये वाला क्या है? सही है। थर्ड वाला क्या है? सही है। लेकिन अब हम जाएंगे किस पे? ऑप्शन पे। क्या जाएंगे? ऑप्शन पे। देखो एक चीज और बताया था कि जब दो कैरेक्टर क्या हो, सेम हो, और दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो, रॉन्ग है, तो क्या होगा? आइदर और। अब देखो ऑप्शन में रहेगा आइदर 1 और 2 एंड 3 ट्रू, 3 फॉलोज, तब सही होगा। ये आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलो। देखो आइदर इसमें आ गया क्योंकि एन आर और एन आर दोनों ही गलत है, कैरेक्टर सेम और स्टेटमेंट गलत, अरे कंक्लूजन गलत, तो ये हो गया। तो इसको इस हिसाब से हम सॉल्व कर लें। आ रहा समझ? थोड़ा शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो भैया। है मजा आता है ना? आता है? बोला ट्रू, एकदम झकझका बोला, कोनो दिक्कत ना, ठीक है ना। अब देखो अब कथन किसमें आते हैं? कथन दूसरे में। अब तो यहाँ पे भी वैसे ही कर लो सेम। अब देखो हैश मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू। हैश मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू। और एट द रेट मतलब क्या है? यहाँ पे कर लो। यहाँ पे एट द रेट मतलब क्या किए? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। और डॉलर मतलब क्या किए? ग्रेटर देन, ठीक है ना यहाँ पे। अब भैया देखो ये भैया ये बन रहा है क्या? है देखो इसमें कॉमन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ये देखो इधर देखो ए एन कॉमन हो रहा है, इधर देखो एक के कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो वैसे ही लिख लो ना, पहले जे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एन। अब एन को पहले लेंगे तो एन क्या है? एन तो लेस देन इक्वल टू है किससे? एन देन लेस देन इक्वल टू के से। अब के क्या है? लेस है किससे? टी से। बन गया ये वाला, यहां से आता। अब चलो परसेंटेज क्या था बता दो। तो परसेंटेज क्या था बताओ? परसेंटेज कहां गया? परसेंटेज क्या था? लेस, तो यहाँ पे लेस कर देंगे। डॉलर क्या था? ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर कर देंगे। एट द रेट क्या था? एट द रेट क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो जे एंड टी, जे और टी, है ना। मैंने बोला था इसमें ये वाला सिंबल, ये छोटा है, लेस है, इसमें ये वाला सिंबल आएगा तो सही। तो देखो इसमें और इसमें ये वाला सिंबल आया ना, तो इसलिए क्या है? सही है। अब जाते टी और एन में, उल्टा चल रहा है, अब सिंबल भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। तो टी और एन में मैंने बोला था इसमें ये वाला रहेगा तो सही, तो यही वाला है ना, तो ये भी क्या है? सही है। अब एन और जे जाएंगे। अरे भैया एन और जे तो सीधा डायरेक्ट पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा ना सिंबल, तो उल्टा ही दिया है, तो ये भी क्या है? सही है। दोनों क्या है? सही है। तो अब ये थर्ड टाइप का हो गया। और भी इसके जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपको इजी हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका माथा घूम जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट टफ लेवल का 5 नंबर एकदम फिक्स कर दिया है आप लोगों का। बैंक में 5 नंबर फिक्स है। आप लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिए और घर पे थोड़ा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, आदाब, सत श्री अकाल।